कथा को श्रवण करें। कल का क्रम क्या था उसे नोट करें। कल आप लोगों ने श्रवण किया, धुंधकारी मरने के बाद में प्रेत बना, भागवत महात्म के अंतर्गत। और प्रेत बने धुंधकारी ने जब कथा को सुना तो उस प्रेत का कल्याण हो गया। धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनिम। ये भागवत ग्रंथ कितना अद्भुत है। जिस ग्रंथ की कथा को सुनकर प्रेत का भी कल्याण हो गया। सोचने वाली बात यह है, जब एक प्रेत का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण कर सकती है तो क्या ये श्रीमद् भागवत हमारा कल्याण नहीं करेगी? जबकि हम तो सश्रद्धा गृह कारज त्याग कर, अपने घर कार्यों से निवृत्त होकर, परिवार को छोड़कर यहां भगवान की कथा सुनने के लिए पधारे हैं। मन में विश्वास भी है, श्रद्धा भी है, इसलिए यहां पर आए हैं। धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनिम। धन्य है यह भागवत ग्रंथ जिस कथा से प्रेत का कल्याण हुआ। ये और निष्ठा हमारा बलवती कर देती है, हमारे विश्वास को ये कथा। कि प्रेत का कल्याण करने वाली ये कथा हमारा कल्याण अवश्य करेगी। हमें भी श्रद्धा से, विश्वास से समर्पित होकर मन लगाकर कथा सुनना चाहिए। और जिस हिसाब से आप लोगों की निष्ठा, श्रद्धा यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, दृष्टिगोचर हो रही है, ये अपने आप में सुंदर है। बहुत सुंदर आपके मन का उत्साह है। आज इस विघ्न को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद घर से लोग नहीं आएंगे, पर उसके बावजूद भी आपके कथा के प्रति रुचि देखकर सच्चिदानंद परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो रहे होंगे कि ऐसे ही लोगों के लिए तो कथा का निर्माण हुआ है जो इस कलिकाल में अपना उद्धार कर सकते हैं। उन्हीं लोगों के लिए कथा बनी है जो इस कथा से प्रेम करते हैं। जो लोग कथा से प्रेम करते हैं, कथा उनसे प्रेम करती है, उन्हीं को मिलती है, उन्हीं को प्राप्त होती है। तो जिस भागवत ने धुंधकारी जो प्रेत बन गया था उसका उद्धार किया, वो भागवत हमारा भी उद्धार करेगी। हम जो मांगेंगे सो मिलेगा।
अगर कुछ नहीं मांगेंगे तो सबसे बड़ा फल मिलेगा, वो है मोक्ष, जो कि किसी वस्तु से नहीं मिल सकता, किसी संसाधन से मोक्ष नहीं मिल सकता, न पद के बल पे, न धन के बल पे, न रूप के बल पे, न यौवन के बल पे, न ज्ञान के बल पे। कोई बल ऐसा नहीं है जो ये सुनिश्चित कर सके कि मोक्ष मिलेगा ही। पर भागवत में ऐसा उल्लेख है, अनपथ्यो मोक्ष कामाम, निष्काम भाव से जो 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुने, भागवत उसे मोक्ष प्राप्त करा देती है। ऐसा सुंदर ग्रंथ है। आप कार्यकर्ताओं के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो शांति से काम करें या हल्ला मचा मचा के सबको बैठा लें। इतना शोर मचाइए कि आपकी आवाज हमारे कानों तक जरूर आए, और जोर से बोलो। ये भी ऑप्शन, और एक ऑप्शन यह है कि सबको हाथ जोड़ के कहें भैया, कहें नहीं, बोले नहीं, हाथ जोड़ दीजिए कि अब आप बैठ जाओ, बोलना नहीं। दोनों में से कौन सा ऑप्शन कथा के लिए उचित होगा वो आप चॉइस करें। पर हमें कथा कहने में आनंद तभी आएगा जब आप लोग थोड़ा सा, एक आने वाला तो जोश दिखाएगा ही अपना, उसे तो अंदर घुसना है, पर रोकने वाला भी जोश दिखाएगा उससे हाई लेवल पे, तो मेरा जोश डाउन हो जाएगा जिसके लिए सब चल रहा है। तो मेरा जोश डाउन मत होने दीजिए, हाथ जोड़ के सबको मनाइए, और मान भी जाएंगे ऐसा लगता है आने वाले लोग। और जो अब आ रहे हैं अपने घरों से, वो एक प्लास्टिक का कुछ लेते आइए अपने पर्स में रख के नीचे बिछाने के लिए, अगर अब आ रहे हो तो। अच्छा, यहाँ सब वो जोर से बोलते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे मैया, उसकी भी आवाज आ रही है। जन कौन सी बोल रही, झांसी की रानी। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, भागवत इतना सुंदर अद्भुत ग्रंथ क्यों है, सुनो। धर्मः प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सेवदम् तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृदवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोजित केतवोत परमः। व्यास जी कहते हैं, ये जो भागवत है इसमें धर्म का वर्णन नहीं है, तो बोले इसमें परम धर्म का वर्णन है। धर्म का वर्णन नहीं, परम धर्म का वर्णन है। प्रश्न यह है, परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म तो सुना है, परम धर्म क्या होता है? तो परम धर्म को ऐसे शब्दों में समझाने जाएंगे तो शायद समझ में ना आए आपकी में, परंतु अगर एग्जाम्पल दें जिसे आप जानते हो, जो आपने पहले कभी सुना हो, ऐसा एग्जाम्पल दें तो शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो बताओ, आप एग्जाम्पल दें कि नहीं? जो पहले किया था वही चला, आवाज आ रही है यहां वापस। एग्जाम्पल दें, सुनो।
भगवान श्री राम के विषय में आपने सबने सुना हुआ है कि नहीं? ऑलमोस्ट यहाँ जितने भी कथा में आए हुए हैं सबको पता होगा रामायण में क्या हुआ, मालूम है कि नहीं? कि 2-4 डपोल शंख भी आए हुए हैं क्या? 2-4 डपोल शंख जिन्हें पता ही नहीं हो रामायण में क्या हुआ है। और बक्सर वाले तो ऑलमोस्ट जानते ही होंगे रामायण में क्या हुआ है, क्योंकि बक्सर तो खुद ही इन्वॉल्व है, सिद्धाश्रम है, तो ये तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है रामायण में, तो यहाँ के लोगों को तो पहले जान लेना चाहिए, जानते ही होंगे, फिर भी हम बता रहे हैं। रामचरितमानस में उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री राम वन को जा रहे हैं। कैकेयी मां ने वनवास मांग लिया है, राम जी रेडी हो गए बन जाने के लिए, सीता जी भी तैयार हो गई, जा रही हैं। अब लक्ष्मण जी को पता चला कि राघवेंद्र सरकार वन को जा रहे हैं, तो राघवेंद्र आकर खड़े हो गए, राघवेंद्र के सामने आके खड़े हो गए लक्ष्मण। राम जी समझ गए कि मेरे साथ जाना चाहता है, चलना चाहता है, तो राम जी का उपदेश हुआ लक्ष्मण जी को, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवस नरक अधिकारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवस अधिकारी। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चले आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए बरु वचन न जाए, प्राण जाए बरु वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, माय डियर ब्रदर, जस्ट लिसन टू मी, भाव में मत बहिए, हमारी बात को सुनिए। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, उस राजा को नरक में जाना पड़ता है, उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। और जब से पिताजी को यह पता चला है कि मैं वन में जा रहा हूं, वो अपनी सुध बुध में नहीं है, मुझे वन जाना ही है। भरत और शत्रुघ्न घर पे नहीं है, तुम अकेले ही हो जो अयोध्या को संभाल सकते हो, इसलिए तुम यहीं रहो, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, तुम यहीं रहो। अब इस आज्ञा के पालन को कहेंगे धर्म। क्या कहेंगे? जोर से बोलो। लक्ष्मण जी ने उस धर्म का पालन किया। राम जी आज्ञा करें और लक्ष्मण जी न माने, ये धर्म है क्या अधर्म है? जोर से बोलो। बोलो क्या है? यही परम धर्म है।
स्वार्थ के रंग में रचा पचा कलयुग का मनुष्य धर्म की विवेचना नहीं कर सकता। धर्म बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है। सरल शब्दों में देखा जाए तो राम जी की बात को लक्ष्मण जी ने नहीं माना। राम जी कह रहे तुम यहीं रहो, तो धर्म यह कहता है बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करना ही अधर्म है। परंतु भागवत कहती है राम की सेवा के लिए राजमहलों का त्याग करके राम के पदचिन्हों पर चलकर उनको सुख पहुंचाने के प्रयास के लिए अगर राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़े तो यह अधर्म नहीं, परम धर्म है। आप सच्ची बताइए, लक्ष्मण जी को 14 वर्ष क्या मिला वन में? क्या मिला? राजमहलों का त्याग, पत्नी का त्याग, सीता मैया की डांट भी पड़ी, शक्ति भी खानी पड़ी, युद्ध भी लड़ना पड़ा, राम जी को संभालना पड़ा, 14 वर्ष जगना पड़ा। क्या चाहा राम जी से लक्ष्मण ने? क्या चाहा? सिर्फ एक चीज, नाथ न मोहि बिसारियो लीजियो अपने साथ, जो तुम मोह को तज दोगे तो है जाऊंगो मैं अनाथ। नाथ न मोहि बिसारियो, मुझे छोड़ना मत। ये निष्काम भक्ति, कुछ नहीं चाहिए राम जी से, कुछ भी नहीं। हम तो एक माला करते हैं तो कहते थे हे प्रभु मेरे बेटे की जॉब लग जाए विदेशी कंपनी में। भगवान पूछे काहे? बोले हम आपके भक्त हैं। भक्त हो कि व्यापारी? कौन हो रे? एक माला पे 1 करोड़ का पैकेज मांगते हो? भक्ति तो इसको कहते हैं, सेवा तो इसे कहते हैं लक्ष्मण जी को। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं वे रामचंद्र दयालु, नारण्य जाने नहीं बजाने न जाने।